अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं बहावल नगर मेफर की टीम के साथ और आज हम इन्हें बताएंगे कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए या कामयाब मैनेजर, कामयाब आर्डर बुकर, कामयाब टीएसओ बनने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। कामयाब इंसान बनने के लिए कुछ कामयाबी के असूल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जिनमें से सबसे पहला जो असूल है वो है मंजिल का तयन। एक कामयाब इंसान बनने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मंजिल का तयन। दरअसल कामयाबी और तरक्की का राज मंजिल के तयन में है और खुद को तब्दील करने के लिए अपने आप को कामयाबी और तरक्की के लिए काबिल बनाना अपने आप में एक मंजिल है। ठीक हो गया। कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले जो बात जरूरी है वो है मंजिल का तयन। यानी जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो उसे पाया तकमील तक बाबा कौम के अहद मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुँचाया। उन्होंने एक ख्वाब देखा, एक मंजिल का तयन किया कि जनाब हम इतने वक्त में इस वक्त पाकिस्तान को इस बनाएंगे और इसकी बुनियाद रखेंगे। इसी तरह एक इंसान को कामयाब होने के लिए अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि मैं इस वक्त में इतने अरसे में यहाँ तक पहुँचूँगा। ठीक हो गया। मंजिल के तयन के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। अब एक इंसान वो चाहता है कि जी मैं एक कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनूँ, मैं कामयाब एक आर्डर बुकर बनूँ, कामयाब टीएसओ बनूँ या कामयाब मैनेजर बनूँ, तो उसके लिए उसे अपना एक टाइम सेट करना पड़ता है, टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है कि इतने अरसे में मैं यहाँ तक पहुँचूँ, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक हो गया। कामयाब होने के लिए सबसे पहला असूल जो है वो मंजिल का तयन है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी मंजिल का तयन करना कि आपने पहुँचना किस जगह पे, कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, कितनी ग्रोथ करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा असूल है वो है अज़म। आपने पुख्ता अज़म और के साथ लग जाना उस चीज़ के पीछे कि मैं इस मकसद को हासिल करके ही रहूँगा। ठीक हो गया। जोश और जज्बे के साथ, बलगले के साथ, एक पुख्ता अज़म के साथ उस चीज़ के पीछे लग जाना, पीछे नहीं हटना। आपको 100 रुकावटें, 100 मसले मसाइल आएंगे, लेकिन आपने उस चीज़ से जो ठान लिया कि मैंने यहाँ तक पहुँचना, फिर उससे पीछे नहीं हटना। तीसरा जो इसका पॉइंट है वह महारत। महारत का बेसिक मकसद है कि कोई इंसान को काम जानता हो, हुनर, महारत है। तो इसमें यह है कि अगर आपको महारत नहीं भी है ना उस चीज़ में, तो आप ये ना समझ मैं नहीं कर सकता, आप समझे कि मैं कर सकता हूँ। अगर फलां बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें आपने महारत के साथ उस चीज़ के पीछे लग जाना और उसे करके ही रहना है। तीसरा असूल जो है वो है महारत। कामयाबी हासिल करने के लिए महारत जो है वो तीसरा असूल है। तो आपने महारत के साथ उसी के पीछे लग जाना है और उसको करके ही रहना है, तो आप उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। उसमें चौथा पॉइंट है वो है जज्बा। अब जज्बा जो है इसकी बहुत अहमियत है। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को जज्बे, जोश, बलगले के साथ करेंगे तो आप उसे हासिल कर लेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का शौक होता है वो तभी करता है ना। दुनिया में दो तरह के इंसान ही कामयाब होते हैं, एक जिसे खुशी हो, जोश हो काम करने का, और दूसरा जिसे ज़रूरत हो। तीसरा बंदा तो फिर रोड इंस्पेक्टर ही बनता है, वेला फिरता सारा दिन। इसलिए जज्बा जो है उसकी बहुत अहमियत है कामयाबी के लिए। जैसे कि इंसान है, उसकी एक मशूक होती है, वो उसे हासिल करने के दिन रात जनाब जज्बे के साथ उसके साथ लगा रहता है कि जी मैंने इसे हासिल ही करना जनाब, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। इसलिए कामयाबी को हासिल करने के लिए भी जज्बे की ज़रूरत है ना। पॉजिटिव जज्बा हो इंसान के साथ, मेहनत से, लगन से लगा रहे। ठीक हो गया। तो जज्बे की बड़ी अहमियत है। जो आपने अपनी कामयाबी हासिल करनी, उसके लिए जज्बा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो मेहनत। दुनिया का कोई काम भी है वो मेहनत के बगैर पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। आप कोई काम भी कर लें उसमें मेहनत लाजमी है, मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कर लें तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको उसका सिला देती है। एक बंदा दिन रात मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, ये हो ही नहीं सकता कि उसे उसकी मेहनत का अजर ना मिले। अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को उसकी मेहनत का सिला लाजमी देती है। इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए जो पांचवा पॉइंट है वो मेहनत। आपने मेहनत और लगन के साथ लगे रहना उस चीज़ के पीछे जो आपने एक गोल सेट कर लिया कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, तो आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब, कामरान ज़रूर होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें, दिन रात अनथक मेहनत करें और आप कामयाब ना हो। उसमें जो छठा और सबसे आखिरी पॉइंट है उसकी बड़ी अहमियत है। जो आखिरी पॉइंट है वो है मनफी सोच को नज़रअंदाज करना। मनफी सोच को नज़रअंदाज करना। बाज़ बात आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे मार्केट में, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो आप कहेंगे यार की कम करना पाएगा,
पंजाबी च कहते हैं ना किहड़े कमे पिछे पै गए भाई, तू कर लेगा। आपने उन लोगों की बातों पे गौर नहीं करना, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जो मनफी लोग हैं उनकी बात नहीं सुननी। अगर इंसान ने ज़िंदगी में कामयाब होना तो सबसे पहले इंसान को जो मनफी उसके यार दोस्त हैं ना, जो उसके मनफी यार दोस्त हैं, उसके कुलीग हैं, उसके रिश्तेदार, उनसे नाता तोड़ना चाहिए। मनफी लोगों की सोबत छोड़नी चाहिए। अब शाम को 6 बंदे बैठते हैं, 6 में से 5 बंदे नेगेटिव बोलते हैं, एक बंदा पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव बंदे को चाहिए बजाय उनके साथ बैठने के वो उनकी महफिल ही छोड़ दे। क्योंकि अगर वो बंदा जाके हमेशा उन लोगों में बैठेगा तो वो एक दिन खुद भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इंसान को कामयाब होने के लिए मनफी नहीं सोचना चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, ये तो काम मुश्किल ही नहीं है, ये मैं कर लूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो गुज़श्ता नाकामियाँ हो गई आपसे, आप किसी काम करना तो उसमें नाकाम हो गए हैं, उनको हरगिज़ याद नहीं करना आपने। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि इंसान ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नाकाम भी होता है। ठीक हो गया। लेकिन जब आप कोई काम करना शुरू कर दें तो उस वक्त अपनी नाकामी को आपने याद नहीं करना। उस वक्त जब आप नाकाम हो जाए तो आपने हमेशा अपनी गुज़िश्ता जो कामयाबी है ना, कामयाबियों को ज़हन में रखना कि एक वक्त था मैं बड़ा अचीवर था, मैंने बड़े टारगेट किए हैं, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना और अपनी जो गुज़िश्ता नाकामियाँ हैं वो आपने याद नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव सोचना और अपने जो आपने पास्ट में जो आपने अपनी कामयाबी थी उनको याद करना कि मैं पहले भी कामयाब इंसान था तो आप भी मैं कामयाब हो सकता हूँ, ये नाकामी तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको जी। कामयाबी के 6 असूल हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहला असूल मंजिल का तयन है, दूसरा अज़म, तीसरा महारत, चौथा जज्बा, 5वां मेहनत और छठा और आखिरी जो है मनफी सोच को नज़रअंदाज करना और गुज़िश्ता जो नाकामियाँ हैं उन्हें अपने ऊपर हैवी नहीं करना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मज़ीद बात हम आगे जाकर करेंगे। खुदा हाफिज़।